राधा 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 भक्तन की वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। निखिल जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक नाम का फल पूरा त्रिभुवन से भी बड़ा है, तो फिर निरंतर नाम जप क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक नाम जिसको कहा गया, तो एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, शर्त है। हित माने प्रेम और दैन्यता। प्रेम और दैन्यता से आर्त भाव से एक बार पुकारे तो एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म हारे। पर उस एक बार नाम के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं कि हमारा अहंकार नष्ट हो, हमारी मलिनता नष्ट हो, हमारा राग नष्ट हो और हमारे अंदर प्रेम आवे, दैन्यता आवे। एक बार प्रेम और दैन्य युक्त होकर पुकार दे, उसी समय भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक बार जिन नाम ली हित, हित माने प्रेम, हित सो होए अति दीन। अति दीन तो ना हमारे पास दैन्यता है और ना हमारे पास प्रेम है, तो उसी के लिए हमें बार बार जप करना पड़ता है कि नाम से प्रेम भी आएगा और अहंकार का नाश भी होगा और दैन्यता भी आएगी। तो प्रेम और दैन्यता से युक्त होकर एक बार नाम लेने से काम हो जाएगा, पर उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं कि कभी हम प्रेम से अति दैन्य होकर एक बार हमारा नाम निकल जाए, जिससे काम बन जाए। समझ रहे हो ना आप? अंकिता जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब सब कुछ स्वप्न ही है तो ये हर समय सत्य प्रतीत क्यों होता है? इसका क्या अर्थ है? मोह निशा सब सोवन निहारा, देखें सपन। स्वप्न में कभी देखा है क्या कि आप झूठ देख रही हैं? स्वप्न में किसी को प्रतीत होता है क्या कि मैं झूठ स्वप्न देख रहा हूं? उस समय तो सत्य ही प्रतीत होता है। जगने पर हमको प्रतीत होता है कि वो असत्य है, वो झूठा है। ऐसे ही जब हम ज्ञान में जगते हैं, अभी मोह निद्रा है, मोह निद्रा में हम ये संकल्प विकल्प नानात्व देख रहे हैं। जब हमें ज्ञान होगा तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे जगने पर पता चलता है सिर्फ ये मन का विलास था, न कोई वस्तु सत्य थी,
न कोई घटना सत्य थी, न कोई व्यक्ति सत्य था स्वप्न का, न कोई व्यवहार सत्य था। स्वप्न में हम राजा बने तो जगने पर हम कोई राजा थोड़ी बन जाएंगे। तो ऐसे ही मरने के बाद आपके पास क्या जाएगा? तो है ना स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन करो तो मोह का नाश हो जाएगा। जागते हुए भी आपको एक परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति होगी, वही सत्य है। और सब यहाँ का पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, रिश्ता नाता, शरीर तक है, शरीर छूटा, सब खत्म हो गया। फिर अगली योनि में, जैसे इस योनि में आप स्त्री शरीर में आई, पीछे आप क्या थी? आप पति थी कि पत्नी थी, पिता थी कि पुत्र थी, आपका क्या परिवार था, आपका क्या ग्रेजुएशन था, आप किस पद में थे? कुछ है? कुछ नहीं है। ऐसे ये भी कुछ नहीं रहेगा। पति पुत्र परिवार शरीर छूटा, खत्म खेल। तो स्वप्न ही तो है। ये कब पता चलेगा? जब ज्ञान होगा। अज्ञान में तो सब रत है। जब आप स्वप्न में डूबते होते हैं तो सही में डूबते होते हैं, एकदम हाहाकार मच जाता। लेकिन जब जगते तब हंसी आती कि यार एक बूंद पानी नहीं, और ये सब क्या ड्रामा था। तो ऐसे ही ये माया का ड्रामा है, माया का नाटक है। मैं और मोर तोर तय माया, जे बस किन्हें जीव निकाया। तो जिन सच्चिदानंद भगवान की माया से मोहित होकर हम स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सुख दुख लाभ हानि मान अपमान देख रहे हैं, उन्हीं भगवान की आराधना के द्वारा हम ये देख पाते हैं कि ये सब कुछ नहीं, केवल सच्चिदानंद भगवान है। पर ये कठिन साधना है। भोगों का त्याग करके मन से वैरागी होकर भगवान के चरणों में निरंतर भजन करना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब तक ऐसा भजन नहीं करेगा तब तक उसे ऐसा अनुभव नहीं होगा। खाना पीना देखना सुनना शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन भोगों को भोगने में ये मोह के कारण। और जब मोह नष्ट हो जाता है तो अपने स्वरूप में वो आनंदित होता है। एकमात्र भगवान श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जो। मीनाक्षी जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य पर प्राय सत्संग का असर तो कम पड़ता है पर कुसंग का असर ज्यादा जल्दी पड़ता है। महाराज जी, इसका क्या कारण है? इसलिए पड़ता है कि सफेद में सफेद रंग डालो, सफेद में सफेद रंग डालो तो क्या असर पड़ेगा, और सफेद में काला रंग डालो तो एक बूंद का भी असर पड़ेगा। वो काला रंग है, ये स्वच्छ निर्मल है। तो निर्मल जब हमारी बुद्धि में जाता है तो चूंकि बुद्धि उसी सच्चिदानंद परमात्मा की दी हुई है, तो चढ़ता है रंग। ऐसा कि कम चढ़ता है ऐसा नहीं है। गौर से सत्संग सुनोगे तो रंग चढ़ता है। देखो आपके ऊपर रंग चढ़ा, सर्दी का समय है, कई बजे से जग रहे हैं, कौन सी सुविधा यहाँ है, और आप बैठे हो, किसके लिए बैठे हो? सत्संग का लोभ, साधु संग का लोभ, तो ये रंग नहीं चढ़ा। अरे कंबल में ओढ़ के चाय पीते हुए अपने घर में आग के सामने बैठना, और यहाँ क्या सुविधा? कोई सुविधा नहीं। लेकिन जिनको कुसंग ने अपने बस में कर रखा है, उनके ऊपर सत्संग का रंग बहुत देर में चढ़ेगा। उनको जब बहुकाल करी सत्संगा, तबे होए सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग किया जाए तब उनके ऊपर रंग चढ़ेगा। और जिनका हृदय थोड़ा पवित्र है तो जल्दी रंग चढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि सत्संग का रंग बहुत लेट चढ़ता है, कुसंग का जल्दी चढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे सत्संगी पुरुषों के ऊपर कुसंग का रंग चढ़ के दिखावे, जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर साधु है या सत्संगी है तो कुसंगी पीछे घूमता रहे, क्या फर्क पड़ता है? जैसे एक अच्छे आचरण वाला ऑफिस में काम करता है और 10 लोग बुरे आचरण वाले हैं, वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदा मनोरंजन करते हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाए रखता है। वो 10 के बीच में अपने आप को अकेला बचाए रखता है। उसको ना तो शराब प्रभावित कर पाती, ना व्यभिचार, ना गंदा मनोरंजन, ना गंदा कुसंग, और सबके साथ रहता है।
तो ऐसा नहीं कि कुसंग का प्रभाव बड़ा जोरदार है, नहीं, सत्संग का प्रभाव जिस दिन पड़ेगा मिट्टिया मेट कर देगा कुसंग को और आपको उज्जवल बना देगा। उसकी सत्ता नहीं है, वो असत्संग है, उसकी सत्ता नहीं है और इसकी सत्ता है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत जन्मों का अभ्यासी कुसंग का मन है तो उसे थोड़ा समय लगता है सत्संग में, बहुत जन्मों का अभ्यास। तो वो अब जिस समय हमारा मन सत्संग में लग गया फिर कुसंग से पराजित नहीं होगा, और जब तक सत्संग में नहीं लगा तब तक कुसंग ही है। अंशुमान आचार्य जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं, पर जब परिवार या मित्र गलत आदतों, गलत भाषा या नाम जप का मजाक करते हैं तब मेरे मन में क्रोध आ जाता है और क्रोध नहीं आना चाहिए और जिद्द बननी चाहिए कि हम करके दिखाएंगे तुमको। हमको क्रोध क्यों आए? हमको क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई हमारा उपहास करे तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। हमें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए और पुष्ट होना चाहिए और बढ़िया गहरा तिलक लगाना चाहिए। हमको मजाक से क्या मतलब? अब यही तो हमारे मार्ग का महामहिमामय स्वरूप है कि हम उसको सहन करते हैं, हम मुस्कुरा के चल देते। वो गाली दे रहा है, हम मुस्कुरा के चलते हैं। वो हमारा उपहास कर रहा है, हम मुस्कुरा। बड़ा कौन? जो क्षमा करे। जो क्रोध करे वो थोड़ी क्षमावान बड़ा होता है। तो तुम धैर्यवान बनो, क्षमावान बनो, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। किसी के प्रशंसा से हमारी भक्ति बढ़े वो भक्ति थोड़ी होती है। सामने वाले निंदा करे और हमारी भक्ति बढ़े तब असली भक्ति होती है। समझ पा रहे हो? तो खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, जिससे बुद्धि अध्यात्म को समझे और समझ करके चले। मनोज जी जोधपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक को विशेष ध्यान किस पर देना चाहिए? असाधन को हटाने पर या नाम जप? साधन को करने पर। असाधन तो साधन की वृद्धि पर अपने आप छूट जाएगा। हमें अगला कदम बढ़ाने को ध्यान देना चाहिए या पिछला उठाने का? किसका प्रश्न है? अगला कदम बढ़ाने का हमें ध्यान देना चाहिए या पिछला उठाने का? अगला कदम हमारा कहाँ पड़ रहा है? तो साधन पर ध्यान देना चाहिए। नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, साधु सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, साधन पर ध्यान देना चाहिए। असाधन तो अपने आप उसकी बढ़ोतरी पर छूटता चला जाएगा। असाधन में अरुचि होती चली जाएगी और जिसमें अरुचि नहीं है उसे जानबूझ के छोड़ा जाता है, क्योंकि असाधन रहेगा तो साधन का अनुभव नहीं हो पाएगा। साधन होते हुए भी भगवदानंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए असाधन का, कुमार्गगामी वृत्तियों का हमें विरोध करना होता है। तो विरोध किससे करेंगे अगर साधन नहीं होगा? तो नाम जप नहीं होगा, अध्यात्म बल नहीं होगा, तो हम विरोध किससे करेंगे? विरोध करने का बल तो वही है जिससे हम विरोध करते हैं। तो हमें साधन पर रुचि बढ़ानी चाहिए और जो वृत्तियां साधन में लग जाती हैं तो वो पवित्र हो जाती हैं, तो असाधन में लगी वृत्तियों पर वो हावी हो जाती है। और जब हमारी वृत्तियां पवित्र नहीं होती तो अपवित्र वृत्ति थोड़ी बड़ी पवित्र वृत्ति पर हावी होकर गलत आचरण करा लेती है। इसलिए हमें साधन पर ध्यान देना चाहिए, खूब नाम जप करना। नाम जब ध्यान करते हो महाराज कभी कभी संतुष्टि आ जाती है, वो गलत है ना? हाँ, गलत है। संतुष्टि नहीं आनी चाहिए और आग लगता है कि अब भूने लग गया। हाँ, नहीं, ये संतोष मतलब ठीक नहीं है। भजन में संतोष ठीक नहीं, भजन में असंतोष बढ़ना चाहिए। हाँ, जब शरीर को रद्दी कागज बना दे तब भजन का रंग समझे। जैसे रद्दी कागज से कोई मतलब नहीं रह जाता ना, ऐसे इस शरीर से कोई मतलब न रह जाए। गर्मी, सर्दी, बरसात, ठंडी, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख सब सह रहे और खूब भजन करे, तब परमात्मा प्राप्ति होती है। समझ रहे? आयुष गुप्ता जी जौनपुर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि जीव नित्य दास है, परंतु अनुभव में ये भाव स्थिर क्यों नहीं हो पाता? क्या ये अहंकार की सूक्ष्म अवस्था है या साधना की? अहंकार, देहाभिमान के कारण ये बात अनुभव में नहीं आती। देहाभिमान जब तक साधु संग नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि हमारी ऊंचाई कुछ नहीं है। ऐसे ही जब हम संत महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। संतों की चरण रज से हमारा अहंकार नष्ट। रहु गणित तत्तपसा न याति, न चेज्या न निरपणात् गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण
ये जो ब्रह्मबोध है या भगवत भक्ति का प्रेम है, ये तपस्या से नहीं होता, ये गृहस्थ धर्म के पालन से नहीं होता, ये सूर्य अग्नि चंद्र की उपासना से नहीं होता, ये महापुरुषों की उपासना से होता है। जब भगवत प्रेमी महापुरुषों संतों की आराधना की जाती है तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार क्षीण होते ही हमारा जो नित्य स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाता है। अब वो नित्य स्वरूप क्या है? वो अनुभव गम्य है, वो कोई चिदानंद वाणी तो है नहीं कि चिदानंद का वर्णन कर सके। प्राकृतिक वाणी है तो ये प्राकृतिक बात ही बता सकती है, चिदानंद का तो केवल इशारा मात्र कर सकती है। वो चिदानंद स्वरूप है, वो आत्मानंद स्वरूप है, जो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। पर भूल करके मैंने अपने को देह मान लिया, मन और इंद्रियों के विलास में फंस गए। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न था कि क्या वैराग्य के बिना प्रेम संभव है या प्रेम नहीं से ही नहीं, स्वतः बिल्कुल वैराग्य? संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही प्रेम प्रकट होता है। बिना वैराग्य के प्रेम नहीं। नाटक होगा, दम्भ होगा, पाखंड होगा। जितना जोर का वैराग्य होता है उतने जोर का प्रेम प्रकट होता है। बिना वैरागी के प्रेम, आज तक किसी को देखा है क्या विषयी पुरुष को भगवत प्रेमी वैरागी? वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी ही क्यों न हो, आप देखिए उनके जीवन का वैराग्य। रात दिन ठाकुर जी का पोछा लगाना, सोहनी करना, आठों पैर स्वयं सेवा करना, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, और समस्त भोग विलासों से विरत होकर भगवान के भजन, तभी सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो भजन जो वैराग्य युक्त होता है वही प्रेम प्रकट कर पाता है, और जो विषय युक्त होता है वो विषयों को ही बढ़ोतरी करता है, भगवदानंद की बढ़ोतरी नहीं कर पाता। वैरागी का मतलब तो हम सीधा समझते हैं कि बाबा जी यहाँ घर त्याग दिया, कपड़े त्याग नहीं, ये तो बाहरी बात है। आंतरिक बात है गलत विषयों का त्याग। जैसे आप गृहस्थ हो, आपको काम वेदना सता रही है तो आपकी पत्नी है, आप दूसरी माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा, आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। आप गृहस्थ हैं, धर्म से धन कमाइए, परिवार का पोषण धर्म से कीजिए, धर्म से चलिए और भजन कीजिए, तो वही वैराग्य युक्त भक्ति हो जाएगी। अब भोगों का त्याग विरक्त के लिए पूर्ण है, गृहस्थ के लिए धर्मयुक्त है। धर्मयुक्त विषयों को भोग करते हुए अतिथि सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, नाम जप करते हुए वो भगवत प्राप्ति की तरफ चलता है। और विरक्त को पूर्ण भोगों का त्याग करके घोर वैरागी बन करके भगवत अनुराग के मार्ग में बढ़ना होता है। अमर जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भोगों में से सुख बुद्धि कैसे हटे महाराज जी? नाम जप से। नाम जप से जितना नाम जप करोगे उतना भोगों में अरुचि होती जाएगी। खुद देख लीजिएगा, खूब नाम जप कीजिए, रात दिन प्रयास कीजिए अधिक से अधिक नाम जप करने का। और नाम जप तभी होगा जब साधु संग होगा, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तभी नाम जप होगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए याद नेम। भजन बिना, भजनानंदी संतों के संग के बिना नहीं होता। और संतों का संग मिल गया और भजन हो रहा है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो अपने आप विषय सुख की जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भ्रमात्मक है, सत्य तो नहीं है ना। जो विषयों में सुख है ये भ्रमात्मक है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो भगवान में सुख है, नारायण में, हरि में सुख है। वो तभी मिलेगा जब संतों का संग करेंगे। जितना सत्संग करेंगे उतने भगवान में प्रीति होती जाती है। सत्संग से भजन में प्रीति होती जाती है, सत्संग से अच्छे आचरणों में प्रीति होती है, बुरे आचरणों का त्याग होता है। कुसंग से बुरे आचरणों में प्रीति होती है, अच्छे आचरणों का त्याग हो जाता है। तो हम कुसंग का त्याग करें और सत्संग का सेवन करें और खूब नाम जप करें, तो भोगों में जो रुचि है वो नष्ट हो जाएगी। सागर जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, भजन की पूर्ण परिभाषा क्या है? क्या नाम जप को ही भजन कहते हैं, सत्संग या इष्ट की सेवा को भजन कहते हैं? ये सब भजन है। भजन का तात्पर्य है चित्त वृत्ति का भगवदाकार होना। वो चाहे सत्संग से, वाणी पाठ से, शास्त्रों के स्वाध्याय से और भक्तों की सेवा से, समाज सेवा से, स्वयं के चिंतन से, ये सब अभ्यास है। लेकिन इन सब अभ्यास का फल क्या है?
सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर हमारी भगवदाकार वृत्ति बनी रहे, यही सब साधनों का फल है। अगर एक एक वृत्ति जैसे गोपी जनों की है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये नहीं हुई तो अभी साधना का फल नहीं मिला। साधना का फल है, भजन का स्वरूप है, एक एक वृत्ति तैल धारावत भगवान के चरणों में समर्पित होना। देखो गोपी जनों की कितनी गाढ़ भजनमयी वृत्ति है कि वो विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वसाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान में इतनी तन्मय है कि वो जा रही दही बेचने और कहना भी चाहती कि कोई दही ले ले दही, लेकिन श्रीमुख से निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। यह है भजन का स्वरूप। हमारी एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए, ये अभ्यास है। शास्त्रों का स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये सब अभ्यास है। इस अभ्यास का फल है कि एकांत में हमारी वृत्ति भगवदाकार बनी रहे, एक एक वृत्ति हमारी भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। इसी का नाम भजन है। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप? एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए। पुनीत शर्मा जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो क्या भगवान की दृष्टि में ये सब समान है? नहीं नहीं, 3 को भगवान ने उदार कहा और चौथी को अपनी आत्मा कहा। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, आत्मा से बढ़कर प्यारा कोई नहीं होता। अर्थार्थी भगवान से अर्थ लेना चाहता हो, भगवान से प्यार नहीं करता। आर्त भगवान से अपनी संकट निवृत्ति चाहता हो, भगवान से प्यार नहीं करता। जिज्ञासु प्यार करने के लिए वो जानना चाहता है, लेकिन ज्ञानी प्रेम करता है भगवान से। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, मैं अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को, भैया बलराम जी को, आत्मा भगवान शंकर को, और मैं अपने स्वयं इस शरीर को भी उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार अपने प्रेमी भक्त को करता हूं। तो प्रेमी भक्त ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भक्त ही प्रेमी भक्त है, अंतराय नहीं है। तो भगवान समान प्यार करते हुए भी नहीं करते, जैसे सम होते हुए भी पक्षपाती पाए गए, भगवान सम होते हुए भी पक्षपाती पाए गए। ऐसे चारों में सम प्रेम करते हुए भी भगवान ज्ञानी को विशेष प्रेम करते हैं, पक्षपाती हैं ज्ञान में। जो ज्ञानी अर्थात प्रेमी, जो भगवान का प्रेमी है, वो तो भगवान को अधीन किए हुए है। जो धनार्थ लाभ के लिए भगवान की आराधना कर रहा है, उसको तो धन अधीन किए हुए है। जो संकट निवृत्ति चाहता है, वो भगवान से प्रेम थोड़ी करता है, वो भगवान की आराधना करके अपने दुख की निवृत्ति चाहता है। लेकिन प्रेमी समस्त दुखों को सह के भगवान से प्रेम करना, भगवान को सुख देना, भगवान में आसक्त होना, उसकी बराबरी कौन कर सकता है? समझ पा रहे आप? कृष्णा कुमार तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जीव और ईश्वर के बीच भेद भी अंततः अज्ञान ही है, तो भक्ति में मैं जो प्रेम करता है वह कौन है? और जिस दिन मैं नहीं रहता, प्रारंभ मानी संख्या से सवाल हल होता है। कभी आप लोगों ने हल किया है? स्कूल में हमको सिखाया गया था कि मानी संख्या इतनी और सवाल हल। तो मानी संख्या भगवान स्वामी और मैं उनका दास। लेकिन जब पूर्णता होगी जा करके, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहो नंदलाल। मैं का विस्मरण हो जाना भक्ति है, और मैं में सबको समा लेना ज्ञान है। मैं ब्रह्म, ये ज्ञान है, और मैं का विस्मरण हो जाना भक्ति है। केवल श्याम सुंदर, जित देखो तित श्याममयी, इधर भी श्याम सुंदर, बाहर भी श्याम सुंदर। तो एक ही रहता है, भक्ति से भी एक रहता है और ज्ञान से भी एक रहता है। प्रेम गलियति सांकरीता में दो न समाये। भक्ति प्रारंभ भेद से होती है,
स्थित अभेद में होती है। ज्ञान भी अभेद से प्रारंभ होता है, अभेद में स्थित होता है। तो इसमें अंतराय क्या है? आप समझ पा रहे हो हमारी बात? प्रारंभ होती है दास और स्वामी से, भगवान मेरे स्वामी और मैं सेवक। और जब स्थिति आती है, सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाई। तस्मित जने भेदा अभावत, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती, वो स्वयं भगवत स्वरूप होकर भगवान की सेवा में मैं का विस्मरण करके रात दिन लगा रहता है। मैं का स्मरण ही समाप्त हो जाता है। भक्ति का चरम फल है, मैं का स्मरण ही समाप्त हो जाता है। केवल श्यामा श्याममयी बुद्धि, श्यामा श्याममय मन, श्यामा श्याममय चित्त, श्यामा श्याममय अहंकार, अहंकार भी श्यामा श्याममय। तो मैं बचा ही नहीं, वो तो भगवान में तन्मय हो गया। और मैं के रहित होते हुए भी सेवक स्वामी की संबंध की रीति से सेवा स्वाभाविक होती रहती है। ये स्थिति है, ये वचन के द्वारा समझाई नहीं जा सकती है। रेखा रानी जी करनाल से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, दुनिया या हमारा अपना अहंकार? नहीं, भगवत विस्मरण सबसे बड़ा शत्रु है। भगवत विस्मरण, भगवान का स्मरण छूट जाना ही सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा शत्रु। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। भगवान का स्मरण छूटा, यही सबसे बड़ी शत्रुता, यही सबसे बड़ी हानि, यही सबसे बड़ा घाटा, यही सबसे बड़ी विपत्ति। इससे बड़ी और कोई विपत्ति नहीं है। भगवान का स्मरण चल रहा है तो काम क्या बिगाड़ लेगा? भगवान का स्मरण चल रहा है तो संसार क्या बिगाड़ लेगा? और भगवान का स्मरण नहीं तो क्या बन जाएगा? सब धूल धूसरित, मरोगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। न तुम्हारा पद, न तुम्हारी प्रतिष्ठा, न बैंक बैलेंस, न रिश्ते नातेदार, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। भगवान का स्मरण सबसे बड़ा मित्र और भगवान का विस्मरण सबसे बड़ा शत्रु। तो हम निर्णय करते हैं कि हमारा शत्रु सबसे बड़ा कौन? विषयी मन। मित्र कौन? भगवद अनुरागी मन। जो भगवान का विस्मरण कर दे वही सबसे बड़ा शत्रु है, मन। और जो भगवान के स्मरण में लग जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र है, मन। तो विषयानुरागी मन शत्रु, भगवद अनुरागी मन मित्र। तो भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा शत्रु है। सुशील जी रुड़की से, राधे राधे महाराज जी, गुरुदेव भगवान, एक गृहस्थ साधक के जीवन में श्री भगवान की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये आज्ञा कैसे चरितार्थ हो? सब छोड़कर हम कैसे पूर्ण शरणागत? हाँ, जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे। माता पिता में विराजमान भगवान है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हम पुत्र की सेवा कर रहे हैं तो हम पुत्र की सेवा नहीं कर रहे। पुत्र रूप में जो विराजमान भगवान है, हम उनकी सेवा। मामेकम, केवल मेरी। मैं पत्नी की कामना पूर्ति कर रहा हूं तो पत्नी की कामना पूर्ति नहीं कर रहा, पत्नी रूप में आए हुए भगवान की कामना पूर्ति कर रहा हूं। मामेकम, एक को ही देखना है, पत्नी पुत्र परिवार समाज सब जगह। तो वो हो गया मामेकम शरणम ब्रज। अगर हम भगवान के सिवा और कुछ मान करके किसी से व्यवहार करते हैं तो वो अन्य हो गया। और जब भगवान को देख कर करते हैं तो वो अनन्य हो गया। चाहे पूरे विश्व से हमारा संबंध हो जाए, लेकिन भगवत भाव बना रहे तो वो अनन्य एक से ही है। और अगर एक से भी हमारा हो गया और भगवान के भाव से रहित है तो अन्य हो गया। आप समझ पा रहे हो हमारी बात? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हम जिसकी भी सेवा करते हैं भगवत भाव से करते हैं तो मामेकम शरणम ब्रज में ही माना जाएगा। समझ पाए? शिल्पा गुप्ता जी नई दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कौन सा एक कर्म ऐसा है जो मनुष्य को अपने जीते जी अवश्य कर लेना चाहिए? भगवत स्मरण का अभ्यास। भगवत स्मरण का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
अगर अभ्यास कर लिया और अंतिम समय राम कृष्ण हरि बोल करके चले गए तो भगवान के धाम को चले गए, पूरे जीवन का लाभ मिल गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अंतिम समय भगवान का स्मरण हो जाना ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इस लाभ के लिए हम जीवन भर अभ्यास करते हैं। हम राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटते हैं, जिससे भगवान की कृपा हो और अंतिम समय हमारे मुख से नाम निकल जाए। यही सबसे बड़ा लाभ है, यही सबसे बड़ा वो कर्म है जिसके कर लेने के बाद फिर पश्चाताप नहीं रहता, फिर प्रायश्चित नहीं रह जाता, फिर भटकना नहीं रह जाता, फिर जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। जो निरंतर अभ्यास करता है तो अंतिम समय भगवान का नाम निकल आता है। इसलिए निरंतर नाम जप का अभ्यास करो। सृष्टि यादव जी जौनपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुनने के उपरांत भी अर्जुन जी का मैं पूर्णता क्यों नहीं छूटा, और यदि उनका मैं छूटा नहीं तो क्या कर्म के निर्वाह के लिए अहम भाव का कुछ अंश बना रहना आवश्यक होता है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। अर्जुन जी केवल वो यंत्र हैं, मैं है ही नहीं। तुम कहाँ अर्जुन में मैं देख रही हो? बोलिए ना कि अर्जुन जी में अहंकार कहाँ है, कहाँ देख रहे हैं? आपने कहाँ देखा अर्जुन जी में अहंकार? बिल्कुल अहंकार नहीं हो तो भगवान के पार्षद है, भगवान के यंत्र है, यंत्री भगवान है। जैसा यंत्री घुमाता है वैसे यंत्र चलता है, उसमें अहंकार से नहीं, अर्जुन में अहंकार से नहीं, बड़े बड़े भक्तों में अहंकार से चेष्टा नहीं हो रही, वो भगवत चेष्टा हो रही। अब हम आपसे कहें कि हमारी सारी चेष्टाएं भगवत प्रेरित हो रही, आप कैसे जानोगी? हो रही है, कर नहीं रहा हूं, आप कैसे जानोगी? वो मेरे हृदय का विषय है। जैसे अर्जुन का रथ स्वयं भगवान आते हैं, ऐसे प्रेमानंद के हृदय में बैठ के स्वयं भगवान चेष्टाएं करवा रहे हैं। तुम जान पा रहे हो? तुम्हारे पास दृष्टि है, तुम्हारे सामने बैठे हैं। और हम बोलेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, वो कोई और बोल रहा है जिसने किया। आप कहोगे प्रेमानंद ने कहा कि मैंने किया, लेकिन प्रेमानंद के मुख से निकला, बोलने वाला कोई और था। अब ये कहां जान पाओगे? ये आध्यात्मिक दृष्टि है। हम तो अर्जुन के चरणों की धूल भी नहीं है। अर्जुन जी तो नर नारायण का अवतार है, स्वयं भगवत स्वरूप है। लेकिन अहंकार रहित पुरुष को कैसे जान पाओगे? अहंकार वो बोलेगा, आप बोलोगे मैं बोला, इसका मतलब अहंकार है। नहीं, मैं तो श्री कृष्ण बोला, मैं तो श्री कृष्ण बोला, वो नहीं बोला। अब वो उसकी वाणी में केवल देखने मात्र को यह है कि मनुष्य रूप से बोल रहा है, अंदर परमात्मा ही स्फुरित हो रहा। कैसे जान पाओगे तुम, कैसे समझ पाओगे? तृप्ति जी अलीगढ़ से, महाराज जी, जीवन में सफलता एवं असफलता को कैसे समझना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि? संतोष जितना बढ़ता जाए वो सफल हो गया, और असंतोष जितना संसार के भोगों में बढ़ता जाए वो असफल है। अरब खरबपति है लेकिन असंतोष है तो दरिद्र है। वो नमक रोटी खाते हो और संतोष है तो सबसे बड़े धनी हो तुम। इस संसार में सफलता का नाम संतोष और असफलता का नाम असंतोष। अब आप देखो कौन सफल है? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वही शहंशाह है, वही सबसे बड़ा धनी है जिसकी चाह मिट गई। संतोष। जो असंतोषी है वही दरिद्र है, उसकी बड़ी मांग है। जो संतोषी है वही धनी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो शहंशाह है। चाह मिटा दो, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाह को चाह से मिटा दो, भगवत प्राप्ति की चाह से लौकिक चाह को मिटा दो, संतोष धारण करो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष धन, संतोष जिसमें है वही सफल है, असंतोष जिसमें है सांसारिक भोगों के लिए वही असफल है। डॉक्टर निराली शाह जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं और मेरे पति जब से आपसे जुड़े हैं तब से नाम जप और आपके शब्दों से जीवन में अत्यंत सकारात्मकता आई है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे पति और मेरी भावनाएं एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं खुश होती हूँ तो वो खुश हो जाते हैं, अगर मैं परेशान हुई तो उनकी मनस्थिति भी अत्यंत बेचैन हो जाती है। हाँ, पहली बात तो आप दोनों को धन्यवाद देते हैं और भगवान ऐसी कृपा करे कि आप पति पत्नी का ऐसा ही प्रेम बना रहे।
तो आजकल तो पति पत्नी के प्रेम में भी संशय होने लगा है। आपकी बात सुनकर मेरा हृदय शीतल हुआ कि कम से कम इतना तो है ना कि हमने संसार को स्वीकार किया तो हमारा संसार सजा हुआ तो है ना, उजड़ा हुआ तो नहीं है ना। वो उजड़ा हुआ संसार है, पति किसी और की तरफ देख रहा है, पत्नी किसी और की तरफ देख रही, पति को अपने जीवन से संशय, पत्नी को अपने जीवन में संशय है। अगर ऐसा गृहस्थी है तो वो बड़ा निंदनीय गृहस्थी। धन्यवाद पहली बात तो आपके इस पति प्रेम को, और धन्यवाद उस पति को जो आपको प्रेम कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, हम यही चाहेंगे। इसीलिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिद्धांत को निंदनीय मानते हैं, क्योंकि जब हमारी अभ्यास वृत्ति 4 पुरुषों से मिलने की हो जाएगी, 4 लड़कियों से मिलने की हो जाएगी, तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। हम पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पाएंगे, हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी। व्यभिचार प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो और ये प्रवृत्ति आपको एक में टिकने देगी क्या? नहीं टिकने दी तो आपका गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, आपकी गृहस्थी बिखर जाएगी। कितना सुंदर गृहस्थ धर्म, देखो कितनी सुंदर बात कही। अगर मैं मुस्कुरा देती तो मेरा पति मुस्कुरा देता है, वो आनंदित हो जाता है। ये बात होनी चाहिए। वो ड्यूटी से आ रहे हैं और आप मुस्कुराती हुई मिली, उनकी सारी थकान मिट गई आपकी मुस्कुराहट से। अब वो ड्यूटी से आ रहे हो, आप प्रपंच कर रहे हो, आप सांसारिक गलत आचरण, वो हृदय जल रहा है। वो क्या गृहस्थ जिसका परिवार उसके अंडर में नहीं, उसके प्रेम में नहीं। पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग ऐसे सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए, और सब हमारी समाज पत्नी पति को प्रेम करे, पति पत्नी को प्रेम करे, भगवान की आराधना करे। यही तो हमारा गृहस्थ धर्म है। अब गृहस्थ धर्म बिखर रहा है। आज जो ये लिव इन रिलेशन, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये पहले कभी नहीं था। 40 वर्ष पहले हमने नहीं देखा, अब तो उसकी लहर चल रही है। जहां जीवन भविष्य राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित करने के लिए हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वहां व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, कलयुग में पति पत्नी इतना प्रेम करें। धन्यवाद है। महाराज जी, कल एक जने आए थे, उनके 19 वर्षीय बेटे ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, तो और समझ इतनी है नहीं है, और छोटी सी भी प्रतिकूलता आने पे वो किसको बताए, और फिर हाँ, अब वो क्या होता है, दुर्गति हो गई, आत्मा से दुर्गति हो गई कोई। इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है, जो हमें जीने की कला सिखाता है। अब मर जाना कोई समस्या का समाधान है क्या? मर जाने के बाद तो और समस्या, हमारा कर्म बिगड़ गया। अब हम किस योनि में जाएंगे? प्रेत बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे? मनुष्य बनकर तो हम अपना संभाल सकते हैं, लेकिन अन्य योनियों में हम कोई कर्मानुष्ठान थोड़ी कर सकते, धर्मानुष्ठान नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते। केवल नियति के द्वारा, नियत जो हमारा सुख दुख है उसी को भोगते हैं। इसलिए आत्महत्या की तो कभी नहीं सोचना चाहिए, किसी को नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, अब जैसे सरल चित्त होते हैं नई अवस्था के बच्चे, 16, 18, 20, बिल्कुल सरल चित्त होते हैं। अब वो एक दूसरे को दिल दे दिया, मन दे दिया, अब उनको धोखा मिला, मान लो किसी को भी एक से, अब वो सह नहीं पाता, उसको दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वो अपने मन की बात किससे कहे? माता पिता से कह नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। अब वो घुट घुट करके फिर मन इतना निगेटिव हो जाता है कि चलो शरीर को शांत कर देते, सुसाइड कर लेते। ये गलत बात है। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दिल टूट गया तुम्हारे, तो सबसे बड़ा दिलवर तो अभी विराजमान है ना, भगवान। उससे चित्त जोड़िए, वो आपको उससे अच्छा मिला देगा, उससे अच्छा दोस्त मिला देगा। आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने संसार में एक से एक रचा है। अगर एक जगह धोखा पाया है तो भगवान की आराधना कीजिए, वो बहुत सुंदर मित्र मिला देगा। मरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारा मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। इसको यथार्थ में भगवान की शरण में समर्पित करके हम हर लाभ ले सकते हैं, हर लाभ ले सकते हैं। देखो, करदम जी ने भगवान की आराधना की और कहा हमें पत्नी चाहिए, तो महाराज सम्राट मनु की पुत्री देहूति जी मिली। अगर हमें मित्र भी चाहिए तो हम भगवान से मांगे कि हमें ऐसा मित्र दो। कितना सुंदर बात कही उसने कि हम मुस्कुरा देती तो मेरा पति खुश हो जाता है, पति खुश है तो मैं खुश हो गए। यही तो जीवन है यार,
यही तो जीवन है गृहस्थी का। गृहस्थी में तो कम से कम इतना सौभाग्य तो हो कि पति पत्नी में, पुत्र में, पिता में, माता में ये प्रेम हो। जो 4 लोग परिवार के हैं वो प्रेम से जीना सीखें। लेकिन अध्यात्म के बिना प्रेम कहाँ, छल कपट नाना प्रकार की वासनाएं भरी हुई है, इसीलिए सब कलह अशांति बनी रहती है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। अध्यात्म बहुत जीवन सुरक्षित कर देता है, इसलिए अध्यात्मवान बनो, सत्संगी बनो, गलत आचरणों का त्याग करो। भगवान सबकी बुद्धि स्वस्थ रखे, शरीर स्वस्थ रखे और खूब नाम जप करो, इसी से जीवन की सार्थकता है। ललिता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा सत्संग में सुना है कि सतोगुण की वृद्धि करनी चाहिए, इसी से व्यर्थ के विचार शांत होते हैं। पर जब नौकरी आदि करने वाले व्यक्तियों से संभाषण होता है, संपर्क रखना पड़ता है, जहां कभी कभी बहुत रजोगुणी तमोगुणी प्रवेश होते हैं, ऐसे में कैसे अपने सतोगुणों की वृद्धि को उनमें भगवत भाव कर लो। जिससे हमें बात करनी तो सबसे पहले, क्योंकि भगवान सब जगह है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें में भी भगवान विराजमान है। तो हम पहले भगवत भाव करें कि इस व्यक्ति से, वो भले शराबी है लेकिन हम बात कर रहे हैं भगवत भाव से, तो हमारा सतोगुण नष्ट नहीं होगा। रजोगुणी तमोगुणी पुरुषों से संभाषण करने पर भी, उनके संग रहने पर भी हमारा सतोगुण नष्ट नहीं होगा यदि हम भगवत भाव किए। देखो, हमको सबसे शिक्षा लेनी है, सबसे प्रेम करना है, सबको सुख देना है, क्योंकि समाज के रूप में हमारे भगवान ही है। हमें विरोध किसी का नहीं करना। मान लो आर्मी के जवान है, अब एक बगल में इधर दोनों वो मांस पाने वाले हैं और बीच में वो बैठा है, उसे रोटी दाल केवल पानी है, तो उसका धर्म नहीं बिगड़ेगा, उसकी निष्ठा नहीं बिगड़ेगी, उसका सतोगुण नष्ट नहीं होगा यदि सब में भगवत भावना कर ले। भगवान की लीला चल रही, सब में भगवत भाव कर। हमको तो एक शराबी ने शिक्षा दी थी जो जीवन भर याद रखा। ब्रह्मावर्त बिठूर, वहां गंगा किनारे जब हम भ्रमण कर रहे थे तो शाम टाइम एक शराबी, भगवान सब रूपों में है, तो वे इधर आ। और उस समय हमारी 20-22 वर्ष की अवस्था होगी, तो आपका बोलिए, बोले इधर आ। तो हम और नजदीक गए, बोले चल हमारे साथ। बिल्कुल निर्भय होकर उसके साथ गए। ये क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है? वो ले गया वैकुंठ धाम। भगवान का एक धाम बना हुआ है ब्रह्मावर्त बिठूर में, वैकुंठ धाम, और भगवान गरुड़ पर सवार हैं, ऐसी छवि थी। तो बोले देखो, तो हम उस समय सीरियस हुए कि ये शराब के नशे में मुझे भगवान के सामने लाया। तो हमने कहा हाँ। बोले ये देखो नीचे, तो नीचे भी संगमरमर लगा था और छवि भी संगमरमर की। उसने कहा ये किसके? तो हम कहा भगवान की। बोले नहीं, ये किससे बनी हुई है? तो हम कहा संगमरमर से। बोले ये क्या है? हम कहा संगमरमर। बोले जानता है, एक एक अंग काटा गया लेकिन टूटा नहीं। तो ये भगवान बन के पूज रहा है, और ये टूट गया तो देखो पैरों के नीचे पड़ा है। अगर बाबा जी बना तो टूटना नहीं जीवन में। हमने वैसे ही प्रणाम किया जैसे किसी संत को प्रणाम किया जाता है, और कहा जीवन भर ये बात आपकी याद रखूंगा, जीवन भर। और हमने कई बार सत्संग में चर्चा भी की है। उसने शराब पिए हुए हमको वो ज्ञान दिया कि जहां हमें कमजोरी होती थी, जहां मैं टूटने वाला होता था, सर्दी गर्मी बरसात, भूख प्यास गाली गलौज सब सहा जीवन में, बस ये टूटना नहीं, टूटना नहीं। जो टूटा नहीं वही सिरमौर हो गया, जो टूट गया वो बिखर गया। टूटना नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लड़खड़ा के भी गिर के भी चलते रहो, रुकना नहीं, ये परमार्थ का मार्ग है। तो हमें लगता है यदि हम अपने भाव में रहे तो किसी से भी हमारे भाव में विक्षेप नहीं पड़ सकता, चाहे अब नौकरी करे, चाहे जैसे समाज के बीच में रहे। जब लंका में रहकर विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं तो हम भारत में रहकर क्यों नहीं कर सकते? हम ऑफिस में रहकर क्यों नहीं कर सकते? लंका निश्चर निकर निवासा, हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ संत कहाँ हो सकता है लंका में। लेकिन परम संत विभीषण जी लंका में भगवान की भक्ति करे। तो हम अपने सत्वगुण को सुरक्षित रखने के लिए किसी से संभाषण करने के पहले उसमें भगवत भाव करें। गोपाल प्रसाद गुप्ता जी।
श्री राधा वल्लभ हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं केंद्रीय विद्यालय का एक शिक्षक हूँ। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी काफी बार अभिभावक तुरंत शिक्षक के विरुद्ध शिकायत या कार्रवाई करते हैं। अभिभावक ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम जरूर प्रार्थना करते हैं कि जो अध्यापक हैं उनको बच्चों के साथ पशुता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशुता जैसे निर्दयता पूर्वक जो दंड देना है, ऐसा पाया गया है, ऐसा कई जगह पाया गया है कि जिस तरह से विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया वो पशुता थी। बकाया वो सब ऐसे नहीं होते, और बिना शासन के कोई भी विद्यार्थी उत्तम विद्यार्थी नहीं बन सकता। अगर अभिभावक लोग विद्यार्थियों को डांटने पर, विद्यार्थियों को थोड़ा सा दंड विधान करने पर टीचर को धमकाते हैं, तो वो ये समझ ले अपने बच्चे के भविष्य पर हम पानी फेर रहे हैं, अपने बच्चे को हम उद्दंड बना रहे हैं, अपने बच्चे को वो साहस दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना डांट के उस अवस्था में पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो अभिभावक जनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कलयुग का प्रभाव, कभी ऐसा नहीं हुआ घर वाले जाकर और बोले हैं कि आप इसको डांटिएगा, आप इसका जीवन बनाइएगा, ना कि आप डांट नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, तो आप तैयार रहिए। वैसे उद्दंड बच्चे हो जाएंगे कि वो आपको भी गाली देंगे और आपको भी पीटेंगे और घर से निकाल देंगे। महाराज, माँ बाप मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता। हाँ, इसीलिए वो आगे सब मान जाएंगे। जब उनके साथ व्यवहार होगा वो मान जाएंगे। आजकल के बच्चे कितने उद्दंड होते जा रहे हैं, जबकि विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय प्रदान करती है, नम्रता प्रदान करती है। बच्चे उद्दंड होते चले जाते हैं। माता पिता से बच्चे बच्चियां कहते हैं आप अपना देखो, हम सब देख लेंगे। ये क्या है? तो ये वही फल हुआ जो डांटने फटकारने का अवसर आपने नहीं दिया। छोटे से बच्चे को जब डांट फटकार मिलती है। एक बार एक बच्चे ने पेंसिल चुराई, पेंसिल, और माँ से बोला माँ पेंसिल चुरा के लाया हूं। तो उसने कहा शाबाश, लिखने के काम आएगी। वही चलकर सुल्ताना डाकू हुआ। सुल्ताना डाकू का चरित्र दिखाया था, और जब उसको अंग्रेजों ने फांसी देने की बात कही तो पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिला दो। तो उन्होंने सोचा मात्र प्रेम के कारण, जब माँ मिली तो दांत से नाक काट लिया। तो अंग्रेजों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले अगर पेंसिल पहली बार चुराई थी और ये थप्पड़ मार देती तो आज मैं फांसी पे न चढ़ता। जिसने कहा बहुत अच्छा, तो मैंने समझा अच्छा कार्य है, तो मैं चोरी करने लगा। आज सुल्ताना डाकू हुआ, इतना बड़ा डाकू की फांसी की सजा मिल रही, उसका मूल कारण मेरी माँ है। तो अगर माता पिता बच्चे को शासन नहीं करने देते तो अपने बच्चे के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। पक्की बात, ये आपका ही नहीं, कई अध्यापक प्रिंसिपल आ चुके जो ऐसा प्रश्न कर चुके हैं। तो ये बात जरूर है, हम उन माता पिता से प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चों के साथ पशुता का व्यवहार करते हो आप उनका विरोध कीजिए, लेकिन जो बच्चों को धार्मिक और आध्यात्मिक लौकिक शिक्षा में प्रवीण बनाने के लिए कुछ शासन करते हैं, लेकिन हम इस बात का भी विरोध करते हैं कि पशुता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, उनको नॉर्मल दंड देना चाहिए। खड़े हो, चलो यहाँ खड़े रहो, थोड़ा भय दिखा दिया, अब मार उसको पशु की तरह व्यवहार करना ये ठीक नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब निर्दयता का, ऐसा नहीं है। बच्चे पढ़ाई में अगर चूक करते हैं तो उनको बहुत मृदु दंड दिया जाता है, कठोर दंड। कोई वो चोर थोड़ी है, अच्छा वो सयाने नहीं है। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, ये सब कोमल अवस्थाएं हैं। तो ऐसे बच्चों को खड़ा कर दिया, सबके सामने थोड़ा सा डांट दिया, ये ऐसे चलेगा। अब अगर इसका भी विरोध होगा तो फिर वो उद्दंड तो हो ही जाएंगे। बहुत उद्दंड हो जाते हैं, बहुत बच्चे उद्दंड हो जाते हैं। और आज का जो बच्चा उद्दंड है उसका कारण यही, न माता पिता का शासन, न शास्त्र का शासन, न संतों का शासन, न टीचर का शासन। तो फिर क्या, मनमानी आचरणों में उतर जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, हुक्का पीने लगते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं। अंजलि वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान कृपा करके महाराज जी बताइए कि किसी साध्वी और ब्रह्मचारिणी का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, उनकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे वो गलती करने से बच सके। सबसे पहली बात है
कि उसको भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए। अब साधारण जो दिनचर्या है, 2 बजे रात्रि के उठ जाना चाहिए, 9 या 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। अगर 10 बजे सो गए तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटा हुए। अगर 9 बजे सो गए तो 5 घंटा हुए। दिन में 1 घंटा विश्राम करना चाहिए। निरंतर मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। अल्पाहार करना चाहिए। भोजन पवित्र और थोड़ा पाना चाहिए। और पुरुष संग या उस स्त्री संग से हमें बचना चाहिए जो हमारे अंदर काम भावना की वृद्धि करे। जिसके संग से हमारे अंदर काम भावना जागृत हो, हमको बचना चाहिए। हमें पवित्र जीवन निर्वाह करना चाहिए और निरंतर भजन परायण रहना चाहिए, तभी हम निकल सकते हैं। अगर कुसंग रहा तो फिर नहीं निकल पाएंगे। कुसंग में फिर वो एक नाटक मात्र रहेगा ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी तभी रह सकती है जब ऐसे पुरुष और स्त्री के संसर्ग का त्याग कर दे जिससे काम की वृद्धि होती है, और अल्पाहार करे और कम सोए, कम बोले, कम देखे, कम प्रपंच से संबंध रखे और निरंतर भगवान का भजन करे, तो वो सतरतिसा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाती है, स्वयं तर जाती है, लोगों को भी तार देती है। तो अपने कुल का भी पावन करने का सौभाग्य मिलेगा। पर ऐसा चले तब है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए हम कहते हैं कि पूरा जीवन हो गया हमको 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बने, तो हम जानते हैं कि ये मार्ग कितना कठिन है। जब एकांत में हो और कोई अपना नहीं है और मन जब परेशान करता है, उस समय की स्थिति कोई नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, बहुत कठिन जीवन है। वैराग्य अगर असलियत में देखो तो कदम कदम पे कठिन जीवन है वैराग्य का जीवन। अब बैलेंस बना के चलो तो फिर क्या है, फिर तो कोई बात नहीं कि कुछ भोग भी भोग लिए और तो वो बात अलग है। लेकिन अगर असलियत में वैराग्य में चलो तो बड़ा कठिन जीवन है। तभी उसको सारा जगत नमस्कार करता है। भाई जगत नमस्कार क्यों करता है? इसीलिए तो करता है कि कठिन जीवन से, कठिन तपस्या से पार होकर वो जगत मंगल करते हैं, इसलिए जगत तुमको नमस्कार करता है। तो ब्रह्मचारिणी जीवन बड़ा कठिन जीवन है। भगवान कृपा करें, जो चलते हैं उनको सहयोग करें, क्योंकि 1-2 साल आप कहो ब्रह्मचर्य रहो तो रह लेंगे। आजीवन आजीवन ब्रह्मचर्य रहना कोई खेल तमाशा समझते हो? अब जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन पा लिया, तो आपने भूख का कष्ट कहाँ झेला? जब भूख लगे और भोजन ना पाओ और भोजन सामने हो, तब आपको पता चलेगा कि भूख का क्या कष्ट होता है। ऐसे अपने लोगों को पूरा जीवन इस बात का, लेकिन वो सब चाहतों को काट कर केवल भगवान के लिए चलना असलियत में। अरे बैलेंस बना के चलना वो एक अलग पाखंड है, वो तो फिर नाटक है, कुछ भी करो। लेकिन असलियत में चलना बहुत कठिन कार्य है। असलियत में बहुत कठिन कार्य है, ये बहुत कठिन कार्य है। भगवान रक्षा करे जो जो इस मार्ग में आए हैं, और भगवान सहयोग करते हैं तभी निकल पाता। नहीं, बहुत कठिन मार्ग है। पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रेरित होकर वो भोग के लिए आकर्षण, अब उस जलन को सहना, तभी तो महात्मा कहा जाता है। इस सबको आत्मा कहा जाता है, लेकिन उसको महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा, क्योंकि उसने हर कष्ट को सहा, हर सुख को छोड़ा। अब माता जी गरम गरम रोटी बना के दे रहे हैं वो जीवन, या पत्नी गरम गरम रोटी बना के दे रही वो जीवन, और यहाँ दरवाजे में मांगने गए, गाली मिली, भगा दिया, वो जीवन। बड़ा अंतरा है ना। तो बहुत ये वैराग्य का जीवन बड़ा कठिन जीवन है यदि ईमानदारी से चले तो। महाराज जी, कोई प्रश्न कर सकता है कि इतना कष्ट क्यों झेल रहे हो आप? समस्त जगत का कल्याण करने के लिए, स्वयं का कल्याण और समस्त जगत का कल्याण। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त होकर जगत को पावन कर देता है। देखो, हम राष्ट्र के सैनिक कष्ट झेल कर ही तो हमारी रक्षा कर रहे हैं। बॉर्डर में खड़े कष्ट झेल कर ही तो रक्षा कर रहे हैं। वो गोली खा सकते किसी मिनट भी, हर समय उनको भय कहीं से, लेकिन वो खड़े हैं ना। तो जो जितना त्याग करता है, जितना कष्ट सहता है, वो उतने जगत कल्याण करता है। महाराज जी, जो भजन साधक या जो संतजन करते हैं उसका फल संसार को भी, हाँ, वो संसार को ही मिलता है। जो नमस्कार करते हैं, जो हमें भोजन देते हैं, जो हमें कपड़ा देते हैं, ये सब फ्री थोड़ी है। हमारा भजन उनके पास जाता है।
महाराज जी, आज तक जगत का कल्याण क्यों नहीं? जिसने अपना कल्याण करना चाहा उसका कल्याण हो गया, जो अपना कल्याण नहीं करना चाहता उसका कल्याण नहीं हुआ। आज भी देखो, जो कल्याण करना चाहते कल्याण में है, जो अपना कल्याण नहीं करना चाहते वो नहीं होगा। जगत का मतलब पृथ्वी का कल्याण थोड़ी होना है, तुम्हारे माइंड का कल्याण होना है। तुम अपना माइंड अगर हमारी बात पे दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम अपना माइंड अगर संसार में दोगे तो कल्याण नहीं होगा। भगवान के रहते हुए भी दुर्योधन भगवान की बात पर ध्यान नहीं देता था, तो उसका कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो अपने माइंड को हमें संतों की बातों में लगाना, तभी कल्याण होगा। जो चीज हमने 10 वर्ष में अनुभव की वो हम 1 सेकंड में आपको बता रहे हैं। आप आदर सहित उसको स्वीकार करें और चल दें तो आपका कल्याण हो जाएगा, और आप ना स्वीकार करें तो नहीं कल्याण होगा। समझ रहे ना हमारी बात? पारसमणि रखी हुई है और लोहा ना छुए तो सोना नहीं बनेगा, अगर छू जाए तो सोना बन जाएगा। संत जन है, उनकी हम आदर सहित प्रणिपातेन प्रश्न साष्टांग दंडवत और श्रद्धा के साथ उनकी बात को हम माने तो कल्याण। देखो लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समाज का अपने परिवर्तन हो रहा है। तो जो बात मान रहे हैं उनका परिवर्तन हो रहा है, जो नहीं मान रहे हैं उनका परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे ही भगवान के अवतार के समय था, जो भगवान की बात मानते थे, भगवान को भगवान मानते थे, उनका कल्याण हो गया, और जो भगवान को भगवान नहीं माने उनका कल्याण नहीं हुआ। दुर्योधन भगवान को भगवान ही नहीं मानता था, तो भगवान उपदेश करते थे तो वो समझता था पांडव के पक्ष से। भगवान तो समदर्शी है, संधि कराने भी गए। दुर्योधन ने बंदी बनाने की कोशिश की भगवान को, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया कि तू क्या बंदी बना सकता है मेरे को। तो ये बात है, अगर आप सुधरना ना चाहें तो संतों के पास भी रहकर आप सुधर नहीं सकते। आप सुधरना चाहें तो लाखों कोस दूर से संत की बात सुनकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो बात हमारी सुधरने की है, हम पर भगवत कृपा है, हम पर संत कृपा है, लेकिन हम पर हमारी कृपा नहीं है। हम अपने को गलत मार्ग में लगा रहे हैं, तो फिर कैसे कल्याण होगा बच्चा? समझ आए आपकी बात? हमारी इच्छा बीच में आ रही है। हाँ, इसी इच्छा का त्याग करके हमें संत की आज्ञा पर चलना होगा। बिना अपने को ऐसे थोड़ी हो जाता कल्याण। संत गुरुदेव की शरण में जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करनी होती है। तो साधना क्या है ये गुरु बताएंगे, चलना कैसे ये गुरु बताएंगे, चलाना कैसे ये गुरु सामर्थ्य देंगे, लेकिन चलना आपको होगा। जैसे हमने रसोई बना के दे दी तो खाना तो आपको होगा। अगर आप ना खाएं तो रसोई बाहर रखी रहेगी, आपका पेट भूखा रहेगा। इसी प्रकार साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाकर वो प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करके, तो ये भगवान की इच्छा नहीं, आपकी वासना है। तभी तो कहते बड़ा कठिन है, क्योंकि वासना का त्याग करके, कामना का त्याग करके भगवान के मार्ग में चलना। भगवान दिखाई नहीं देते और भोग सामने दिखाई देता है, और उसमें सुख है नहीं। भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो गया, फिर भी वही भोग वासना की लालसा लगी। समझ पाए बच्चा?